और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं रायबरेली का, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी अपने परिवार के साथ, कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, लगातार मंथन चिंतन हुआ कि आखिर रायबरेली से या फिर अमेठी से इस बार राहुल गांधी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन देखिए, तस्वीर साफ हुई। आज सुबह राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी मां, जो अब तक रायबरेली सीट से प्रत्याशी रही है, सांसद रही हैं, वो यहां पर पहुंची हैं उनका समर्थन करने के लिए। और इससे पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला, एक बड़ा रोड शो। राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं रायबरेली से। तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने जाकर के प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को बैठने का इशारा किया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी की अब जो तबीयत है वो थोड़ी नासाज रहती है, और इसलिए नामांकन दाखिल करने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, और देखिए आखिर वक्त तक सस्पेंस यहां पर बना रहा कि आखिर रायबरेली से और अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि ये वर्चस्व की बात है, साख की बात है। गांधी परिवार का दबदबा इन दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही सीटों पर रहा है। और रायबरेली की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी, इससे पहले इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और राजीव गांधी जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता जो रहे हैं, वो रायबरेली सीट से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। और अब पहली बार रायबरेली से राहुल गांधी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और देखिए, राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा भी यहां पर मौजूद हैं, और सब परिवार यहां पर वो पहुंचे हैं। और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनका समर्थन करने के लिए यहां पर पहुंचे। और इससे पहले तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो यहां पर पहुंचे। एक बड़ा भव्य रोड शो हुआ, शक्ति प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद अब ये कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। वर्णित गुप्ता हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वर्णित, वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और रायबरेली की भी तस्वीर साफ हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए, ये जो है बड़ा दमखम दिखाने की कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली की आज सुबह जैसे ही सीट का अनाउंसमेंट हुआ, सुबह सुबह राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके हस्बैंड, प्रियंका के हस्बैंड जो है रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत, वो सब जो है मौके पे पहुंचे। पूरा भव्य रोड शो जो है वो किया गया रायबरेली में। उसके बाद राहुल गांधी ने जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। वहां पे नामांकन जो है वो दाखिल किया गया है, और ये एक मैसेज देने की जरूरत थी कांग्रेस पार्टी को, कि जिसमें बोला जा रहा था कि यूपी जैसा महत्वपूर्ण सूबा, जहां पे करीब 80 लोकसभा सीट्स है, वहां पे अगर कांग्रेस अपना दमखम नहीं दिखाएगी तो कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं जाएगा। देश में अगर आपको सरकार बनानी है तो यूपी आपको जीतना ही होगा, और यूपी से जब आपके बड़े लीडर्स उतरेंगे तभी एक मैसेज जो है वो जाएगा। और हमको ये भी पता, बरेली की जो सीट है वो नेहरू गांधी परिवार की पैतृक सीट है, और उसके ऊपर जो है लगातार हमने देखा है कि गांधी परिवार के ही लोग जो है वही हमेशा से कॉन्टेस्ट करते हुए आए हैं। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब सोनिया गांधी की जो स्वास्थ्य जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं रहता है, वो इतना ज्यादा क्षेत्र का जो है दौरा नहीं कर सकते, इसलिए राहुल गांधी को अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो रायबरेली सीट को जो है वो बचाए। क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार 2019 के चुनाव में अमेठी भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से चला गया था, और अब रायबरेली के ऊपर जो है वो भाजपा की पूरी नजर थी, जहां से दिनेश प्रताप सिंह को इस बार उतारा गया है, जो कि इंडिपेंडेंट मंत्री भी हैं, यहाँ से इंडिपेंडेंट प्रभार है उनके पास, और मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो कहीं ना कहीं उनको टक्कर देने के लिए राहुल गांधी एक बड़ा नाम है, गांधी परिवार का चेहरा है, और वही इस सीट से जो है उनको टक्कर दे सकते हैं। और लगातार जो कांग्रेस की तरफ से जो उन्होंने अपने इंटरनल सर्वे करवाए गए थे, उसमें भी ये बोला गया था कि खास जब तक गांधी परिवार से कोई अगर इन सीट्स पे नहीं उतरेगा तब तक मैसेज जो है वो नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में मिली हुई हैं, वहां पे अगर मजबूत
एक मैसेज देना है तो उसके लिए गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि आज राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जिनकी उम्मीद थी कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो अभी भी चुनाव से दूरी बनाए हुए हैं, वो अभी भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ये बात अब स्पष्ट हो गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ वो लगातार परिवार के ईंधन के लिए प्रचार प्रसार जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। वर्णित, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा? राहुल गांधी का नामांकन तो दाखिल उन्होंने कर दिया है, एक बड़ा रोड शो भी रहा, नामांकन रैली भी हमें देखने को मिली जिसने शक्ति प्रदर्शन का रूप लिया। और अब आगे क्या कार्यक्रम होने वाले हैं राहुल गांधी के? क्या वो चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं या फिर जनता से मुलाकात करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए ये लाजमी सी बात है कि पांचवें चरण में होने हैं जिसके चल हम देख रहे हैं कि लगातार जो है कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और गठबंधन की तरफ से कि एक जो गठबंधन जिन मुद्दों को लेके आगे बढ़ रही है, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें करप्शन की बात की जा रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, किसानों के हित की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, तो इन सारी मुद्दों को अगर इन्हें धरातल पे उतारना है तो जाहिर सी बात है उन्हें अपनी बात जो है वो पहुंचानी होगी। जिस तरीके से भारत पार्टी के सीनियर लीडर्स जो है वो लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि भले ही मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर सीनियर लीडर्स जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो सब कैंपेनिंग में उतर हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडी गठबंधन के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो लगातार यहाँ पे जो है अपने काडर को मजबूत करते हुए लगातार वो यहाँ पे रोड शोज करें, जनसभाएं करें, लोगों से जुड़े। तो आने वाले समय में सवाल ये भी कि देखिए रायबरेली से तो तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सीट अमेठी भी हो जाती है, क्योंकि पिछले बार अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन इस बार काफी सेफ सीट उनकी माताश्री की ही सीट रायबरेली से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या रायबरेली का असर अमेठी में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि स्मृति ईरानी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, लेकिन अब उनके सामने वहां पर केएल शर्मा को मौका दिया गया है। तो रायबरेली का असर क्या अमेठी में भी होगा, यह भी माना जा सकता है? देखिए तौर पे इस बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया है कांग्रेस पार्टी से, अब ये कितना सफल रहता है ये तो वहां की जनता ही बताएगी, लेकिन यहाँ पे ये बात भी बहुत जरूरी है कि केएल शर्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही खास माने जाते हैं और उनको जो है वो बतौर प्रतिनिधि भी सोनिया गांधी के साथ जो है उन्होंने काम किया हुआ है यहाँ पे, और करीब 40 साल तक वो इस क्षेत्र में जो है उनको काम करने का एक्सपीरियंस है। तो निश्चित तौर पर अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो स्मृति ईरानी से ज्यादा एक्सपीरियंस है केएल शर्मा के पास, लेकिन एक माहौल जो बना हुआ है या जो कहा जाए एक जो परसेप्शन की जो राजनीति इस वक्त भारतीय राजनीति में जिस तरीके से उसका दबदबा है, तो क्या उस राजनीति को भेद पाएंगे, उसको तोड़ पाएंगे और केएल शर्मा क्या कांग्रेस के लिए एक माहौल बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो चुनाव है वो परसेप्शन के साथ भी होता है, परसेप्शन के साथ भी लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पे भी लड़ा जाता है, और साथ ही साथ अब ग्राउंड जीरो पे भी उसका असर देखना होगा कि कितना वहां पे जो कांग्रेस का काडर है वो कितना सपोर्ट करता है केएल शर्मा को, जो है प्लानिंग की जाती है। ठीक है वर्णित, शुक्रिया पूरे समीकरण हमें समझाने के लिए।